फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, लेकिन इलाकाई सालमियत की बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। भारतीय प्रॉक्सीज फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे की तशहीर करती हैं। भारतीय प्रॉक्सीज का मकसद प्रोपेगेंडे के जरिए तशद्दुद का माहौल बनाना है। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलूचिस्तान के मुहिब वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के अवाम सूबे की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल विफाकी सूबाई हुकूमतों की तरक्याती इक़दाम पर रोशनी डाली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से सीज़ फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक मुआहिदा बरकरार है। तय हुआ, अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्किया और कतर ने जोर दिया, बुनियादी तनाज़ा ये है कि अफगान सरजमीन या सरपरस्ती TTP को दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। वीरयाला अपनी उस पुलिस के सामने कैसे खड़े होगा जिनको ना हथियार दिए हैं, ना इन्होंने अपना सियासी साथ दिया। खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए सुहेल बुजदार अपनी अफसरों को चाहते हैं कि वो निहत्ते उतर जाएं इस जंग में। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा नजर आते हैं। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। गाड़ियां वापस करने का मकसद है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर शुकूक व शुबहात बिला जवाज़ नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले दस्ते की सरबराही सुहेल आफरीदी ने की। अपनी तकरीर में आयन और कानून की कोई बात नहीं की। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहाँ लिखा है जेल में बैठे शख्स से मुलाकात कराई जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर विफाक की भेजी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नाकिस करार दे दिया। कहा, नाकिस गाड़ियां देना विफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करता है। विफाक ने हमेशा सूबे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया। विफाकी वुज़रा इस्लामाबाद में बैठकर दहशतगर्दी पर बयानबाजी न करें। कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा और उसमें मेरे ख्याल है किसी किस्म की किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक रही बात फंड रेजिंग वाले लोग जो उनकी मदद करते थे, आपको अगले चंद दिनों में खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, असलहा लेकर आने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। फंड रेजिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी चंद रोज में पता चल जाएगा। मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और MKM रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, मौजूदा हालात का तकाजा है, सब मिलकर काम करें। वज़ीर दाखिला मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी मिले। कहा, मदारिस और मसाजिद के अमूर में हुकूमत दखल नहीं देगी। पंजाब हुकूमत ने कहा, TLP पर पाबंदी की समरी विफाक को भेजी है, जल्द कोई फैसला आ जाएगा। 3600 फाइनेंसर्स की निशानदेही कर ली। माली मदद करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। अस्मा बुखारी ने कहा, अफसोस है फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने के नाम पर फसाद किया गया। मुजाहिरीन मुसल्लह थे और हालात ख़राब कर रहे थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का नवंबर में भारतीय कप्तान को एशिया कप की ट्रॉफी देने के लिए तकरीब रखने का फैसला। जराये के मुताबिक ACC ने BCCI को जवाबी खत लिखा। कहा, भारतीय कप्तान तकरीब में शिरकत करेंगे तो ट्रॉफी दी जाएगी। ACC के दफ्तर आकर भी ट्रॉफी ले जा सकते हैं।
एशिया कप ट्रॉफी पर भारतीय हटदर्मी बरकरार। भारतीय न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी का ACC दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रॉफी तनाज़े पर भारत को अफगानिस्तान और श्रीलंका बोर्ड की हिमायत हासिल। BCCI एशिया कप ट्रॉफी का मामला आइंदा माह ICC मीटिंग में उठाएगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स अदायगी में सबसे आगे। रवा माली साल की पहली छमाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। टैक्स अदायगी की रकम ताजरों, होलसेलर्स और बरामद कुनंदगान की मजमूई अदायगी से दुगनी। जायदादों के इंतकाल से 60 अरब, बरामद कुनंदगान से 45 अरब रुपए हासिल किए गए। होलसेलर्स ने 14 अरब से जायद और रिटेलर से 11.5 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टमाटर की कीमत में मामूली कमी। लाहौर और पेशावर में टमाटर 400 रुपए में फरोख्त होने लगे। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 350 रुपए हो गई। सियालकोट में कीमत 700 से 650 रुपए पर आ गई। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो बरकरार। पंजाब में दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा 4 हफ्ते के वक्त में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। हल्का बंदियां ना हुई तो मसले को रेगुलर समात के लिए मुकर्रर करके फैसला किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसर काबीना बनाने का फैसला कर लिया। बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला KP मुख्तसर काबीना तश्कील देंगे। काबीना में तौसी के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर आला खुद देखेंगे कौन ज्यादा अहल है। जो जज आईनी बेंच में शामिल नहीं, उन्हें आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम उन जजेस को भी शामिल कर लें जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप कह रहे हैं फुल कोर्ट के इख्तियारात अभी भी मौजूद हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए वो भी फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उनके खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासर कर सकता है। काउंसिल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर इसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा खत सामने आ गया। कहा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के लिए नई हिदायत। माहाना, दिसंबर और प्री बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत लाजमी करार। 2 या ज़ायद मज़ामीन में F ग्रेड लेने वाले तलबा के दाखिले नहीं भेजे जाएंगे। गैर हाजिरी पर 200 रुपये जुर्माना। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत IT प्रोग्राम का इजरा। शहबाज शरीफ ने कहा सेमी कंडक्टर और मसनूई जहानत पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। IT, AI और सेमी कंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये आगाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहली मरतबा मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR का इंदराज कराया जा सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रीन्यू कराने की सहूलत भी मुयस्सर होगी। मरियम नवाज की स्टाफ को आवाम के साथ अच्छा रवैया अपनाने की हिदायत। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। PTI रहनुमाओं की दरखास्त। कहा अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने दरखास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरखास्त को डायरी नंबर लगाया। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। कहा अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी कोई तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका हक है। दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के बाद फिजा आलूदा। भारतीय शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। दिल्ली की आलूदा हवा से लाहौर में भी स्मॉग बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के हवाले से आइंदा 3 से 4 हफ्ते तशवीशनाक करार दिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। ज़ेर तामीर शाहराहों पर पानी का छिड़काव।